आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सब यूनिट। तो जिसके बारे में हमने ये जानना है कि जो रेयरिंग होती है होस की एंड रेयरिंग होती है अप्लाइंसेस की, वो किस तरीके से करनी है। तो जहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अपना जो सिल्कवार्म का नेस्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम कल्चरिंग कर रहे हैं किसकी, सिल्कवार्म की, तो वहाँ पे रेयरिंग कैसे करनी है होस की। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है एक सफिशिएंट स्पेस हो जहाँ पे हम सिल्कवार्म की क्या कर सकें कि कल्चरिंग कर सकते हैं। वहाँ पे वर्कर जो वगैरह मतलब वर्कर वगैरह हो या लेबर हो, वो अच्छे से रेयरिंग ऑपरेशन को क्या क्या दे सके, पूरा मतलब मुकम्मल कर सके। देन उसके बाद गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन होनी चाहिए अमोनिया को रिप्लेस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अदर नॉक्सियस गैसेस को करने के लिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, जो इन प्रोसेस के दौरान बनती है। देन उसके बाद एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए किसके लिए, लीफ प्रिजर्वेशन के लिए, स्टोरेज के लिए होनी चाहिए। देन ऐसी मतलब ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे हम क्या कर सकें, केमिकल को और डिसइंफेक्टेंट को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, उनको स्टोर कर सकें। ठीक है। और उसके बाद हमने इस किस्म का मतलब रेयरिंग हाउस बनाना है जहाँ जो कि रैट फ्री हो, लिजर्ड फ्री हो, जहाँ पे ये जो प्रेडेटर वगैरह हैं ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, नुकसान ना पहुँचाएं। तो इस तरीके से हमने क्या करना कि अपने जो रेयरिंग है हाउस की वो करनी है। देन उसके बाद फ्यूमिकेशन और डिसइंफेक्टेंट को मतलब क्या करना है कि रेगुलरली रखना है, जिससे जर्म्स जो मतलब ग्रो कर रहे हैं उसकी क्या हो कि मतलब ग्रोथ रुक सके, जो ज़्यादा मतलब हमें हमारी क्रॉप को क्या करें, इन्फेक्ट ना करें। और मोस्टली क्या होता है कि जो सेरीकल्चर होता है वो कहाँ पे रखते हैं, जो वार्म जोन होते हैं। तो मतलब इसके लिए क्या होता है कि इतने वार्म जोन भी नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेम्परेचर की वजह से उनकी क्या हो जाए कि मोरालिटी रेट क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो हमने क्या करना है कि इस तरीके से क्या करना है कि जो हमारा होस है उसको इस तरीके से बनाना है कि हम उसमें क्या कर सकें कि टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकें एंड देन ह्यूमिडिटी को भी एडजस्ट कर सकें। तो मोस्टली ये बनाया जाता है सीमेंट ब्रिक से, उसके बाद अर्थन ब्रिक से बनाया जाता है। तो ये मोस्टली क्या होते हैं कि इसके लिए कॉमनली मतलब यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, इसकी मतलब होस की फार्मेशन के लिए। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि सिलेक्शन ऑफ साइट करनी है कि हमने किस तरीके से किस प्लेस को हमने सेलेक्ट करना है किसके लिए, हो उसकी फॉर्मेशन के लिए। तो हमने इस तरीके के स्पेस को देखना है कि जहाँ पे जो मतलब पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन से दूर हो। क्योंकि मोस्टली जब हम क्या करेंगे कि डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे, केमिकल का यूज़ करेंगे किसको, जर्म्स को रोकने के लिए, तो उससे क्या हो सकता है कि उसके स्मोक से क्या हो सकता है कि बहुत सारी डिजीज़ क्या हो सकती हैं, मतलब हो सकती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सांस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने इस तरीके से साइट की सिलेक्शन करनी है जहाँ से क्या हो कि इतनी पॉपुलेशन का आना जाना ना हुआ, मतलब पॉपुलेशन से दूर रखना है हमने। ठीक है। देन उसके बाद जहाँ पे क्या कहो टेम्परेचर एडजस्ट हो सके, उसके बाद ह्यूमिडिटी हाई ना हो। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि मतलब साइट का सिलेक्शन करना है। तो ये आप देख सकते हो कि जब हम साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने क्या करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है कि जहाँ पे वर्किंग हॉल भी हो, रेयरिंग हॉल भी हो, और वो किस से बना हो, मतलब डबल ब्रिक्स से बना हो या सिंगल ब्रिक्स से बना हो। देन उसके बाद जो ट्रे वगैरह होती हैं मतलब सिल्कवार्म की, तो हमने वो उनके लिए अलग सा चैम्बर रखना है, किस तरीके से हमने मतलब उनकी रेयरिंग वगैरह स्टोरेज वगैरह करनी है। तो आप ये देख सकते हो इनकी डायमेंशन कितनी कितनी रखनी है हमने, तो ये देख सकते हो आप। तो अकॉर्डिंग टू ये जो डायमेंशन होती है ये मतलब स्पेस के हिसाब से होती है, ये नहीं है कि ये मतलब यही इसी किस्म से हमने फॉलो करना है। तो ये हम डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेस कितनी है। ठीक है। देन उसके बाद मतलब कि ऐसी जगह हो जहाँ पे डेम्पनेस कम हो, स्टैग्नेशन ऑफ एयर हो, और ऐसी स्पेस भी नहीं रखनी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सन लाइट का इफ़ेक्ट हो, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हो और हमारी जो मतलब उसकी मतलब ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है। तो हमने इस चीज़ का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। देन उसके बाद रेयरिंग कंडीशन कौन कौन सी है कि मोस्टली जो हम देखते हैं कि जो सिल्कवार्म होता है वो क्या होता है, डेलीकेट होता है।
जिसको हम क्या करते हैं डोमेस्टिकेट करते हैं, और वो डायरनल टॉलरेंस नहीं कर सकता, मतलब सीजनल फ्लक्चुएशन वगैरह को क्या करता है, नहीं कर सकता। तो हमने इस तरीके से मतलब रखना है कि मतलब इस तरीके से होस्ट को बनाना है कि जहाँ पे हम अपनी सारी की सारी कंडीशन को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। थर्मोस्टैटिकली हो, कूलिंग डिवाइस हो हमारे पास, जहाँ से हम क्या कर सकें कि एयर हमने कितनी देनी है सिल्कवार्म को, तो उस तरीके से टेम्परेचर कितना देना है, ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, तो हम क्या करें एडजस्ट कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद रेयरिंग अप्लाइंसेस, मतलब रेयरिंग अप्लाइंसेस, जो हम अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ करते हैं उनकी रेयरिंग वगैरह किस तरीके से करनी है, क्या क्या मतलब यूज़ किया जाता है इससे, मतलब होस्ट की रेयरिंग वगैरह के लिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो सेरीकल्चर होती है ये क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। मतलब ये इसके लिए हमें क्या चाहिए कि प्लांट तो मलबरी प्लांट तो चाहिए, क्योंकि उसी पे क्या करेगा कि लार्वा की क्या होगी, फीडिंग होगी, एग लेइंग वगैरह, कोकोन फॉर्मेशन उधर ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और ये बहुत ही चीपली या लोकली अवेलेबल इसका मटेरियल जो होता है वो मिल जाता है। देन उसके बाद अब कौन कौन से अप्लाइंसेस वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले रेयरिंग स्टैंड। रेयरिंग स्टैंड ये ऐसा होता है जो सपोर्ट करता है हमारी रेयरिंग ट्रे को, जहाँ पे सिल्कवार्म वगैरह रखे जाते हैं। देन उसके बाद इसकी डायमेंशन आप ये देख सकते हो कितना होता है। देन उसके बाद रेयरिंग ट्रे, और ये जो रेयरिंग ट्रे होती है ये किससे बनी होती है, बेम्बो या वुड से बनी हुई होती है, जिससे मतलब क्या होता है कि मतलब लीफ हम रख सकें, मतलब एज ए बेड, रेयरिंग बेड के मतलब थ्रू। तो उसके उसके लिए ये जो मतलब रेयरिंग ट्रे होती है ये क्या होती है, ये होती है रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। देन उसके बाद आंट वेल। आंट वेल ये देख सकते हो किससे बनता है, और इसकी डायमेंशन आप देख सकते हो। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाटर फिल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वाटर इसमें क्या रख सकते हैं, हम वाटर रख सकते हैं। देन उसके बाद पैराफिन पेपर। पैराफिन पेपर को हम क्या करते हैं कि ये जो क्राफ्ट पेपर होता है कोटेड किससे होता है, पैराफिन वैक्स से कोटेड होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या करता है कि मतलब सिल्कवार्म को किससे बचाता है, इवेपोरेशन से बचाता है, एंड ह्यूमिडिटी से बचाता है। ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगी तो उससे ये बचाता है। देन उसके बाद फार्म रबर स्ट्रिप। फार्म रबर स्ट्रिप आप ये डायमेंशन इसकी देख सकते हो, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंस्टार लार्वा की ऑप्टिमम मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है उसके लिए क्या किया, मेंटेन रखने करने के लिए यूज़ किया जाता है। चॉपस्टिक। चॉपस्टिक ये किससे बनी हुई होती है, बेम्बो से बनी हुई थी, इसकी डायमेंशन आप देख सकते हो। देन उसके बाद और ये कनेक्ट करती है, स्मॉल थ्रेड को कलेक्ट करती है, ठीक है। फीदर का हम यूज़ करते हैं, बर्ड फीदर का यूज़ करते हैं किसके लिए, अगर लार्वा वगैरह की इंजरीज़ वगैरह होगी तो उसकी केयरिंग के लिए, मतलब ब्रशिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। माउंटेन्स की ये आप देख सकते हो डायमेंशन कितनी होती है, 1.8 मीटर टू लॉन्ग होता है, देन 1.2 मीटर कितना था, वाइड होता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है कि कोकोन की फॉर्मेशन के लिए, उसकी मतलब जो भी मतलब स्पोर्ट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। देन हाइग्रोमीटर एंड देन थर्मोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर एंड थर्मोमीटर ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। मैचमैन ये किसके लिए यूज़ किया जाता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल वुड होती है जो मतलब यूज़ की जाती है किसके लिए, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रे को लिमिटेड स्पेस, मतलब स्पेस वाइज रखने के लिए। देन उसके बाद नेट का हम यूज़ करते हैं एक्सक्रीटा को कलेक्ट करने के लिए, जो वाटर मतलब लीफ जो होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। स्पिनिंग ट्रे का हम किसके लिए यूज़ किया, स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोकोन की स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अप्लाइंसेस यूज़ फॉर फीडिंग। जो अप्लाइंसेस यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, फीडिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले फीडिंग ट्रे, फीडिंग बास्केट, फीडिंग चैम्बर एंड कोपिंग बोर्ड। फीडिंग ट्रे ये मतलब ट्रे होती है जिसमें मतलब क्या होता है कि मतलब ये मतलब स्मॉल पीसीज ऑफ मलबरी मतलब कि लीव के रखे जाते हैं। और ये क्या होता है कि एक मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब ट्रे होती है जिसमें स्ट्रिप वगैरह लगी हुई होती हैं, और जहाँ से जो सिल्क वार्म होता है वो क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशन होता है उसको लेता है। देन उसके बाद बास्केट, लीव बास्केट में क्या होता है कि रेयरिंग की जाती है होस की, कलेक्टिंग की जाती है मतलब इसकी लीव की। उसके बाद लीफ चैम्बर मतलब जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मलबरी जो लीव होते हैं उनका क्या हम कर सकते हैं, हार्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉपिंग बोर्ड जो होता है वो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है फॉर द कटिंग ऑफ मलबरी लीव। देन उसके बाद कॉपिंग नाइफ।
कॉपिंग नाइफ, ये इसके शार्प ब्लेड होते हैं और मतलब कॉपिंग कर लीफ की कॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैट का भी यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद फीडिंग स्टैंड जहाँ पे ट्रे को क्या किया जाता है कि मतलब एक स्टैंड किया जाता है किसके लिए, फूड के लिए। देन उसके बाद अप्लायंसेस यूज़ फॉर बेड क्लीनिंग, अप्लायंसेस कौन कौन से बेड क्लीनिंग के लिए, नेट का जैसे हमने पढ़ा। देन उसके बाद नेट को यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए, लीफ को कलेक्ट वगैरह के लिए, एक्सक्रीटा को कलेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद कुछ मतलब केमिकल का यूज़ करते हैं हम इनको स्टेरिलाइज डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो 2% फॉर्मेलिन हो गया, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं। देन उसके बाद अप्लायंसेस यूज़ फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे थर्मोमीटर हो गया, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोव वगैरह, चारकोल मतलब रूम को क्या करने के लिए, वार्म रखने के लिए। उसके बाद फ्लोर मैट सोक फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, जो मतलब क्या करता है कि मतलब एक किस्म से क्या करता है कि जो जर्म्स मतलब डेवलप हो रहे हैं उनको क्या करता है, किल करता है। देन वाश बेसिन, जो मतलब एक्सक्रीटा वगैरह या मतलब जो लीफ बच जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इस वाश बेसिन से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसके साथ ये जो हमारा सब यूनिट है ये हो गया कंप्लीट। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेयरिंग किस तरीके से की जाती है, रेयरिंग अप्लायंसेस किस तरीके से की जाती है, फूड अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद कंडीशनल अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी चीज़ की भी आपको समझ ना चले तो आप मेरे से पूछ सकते हो ग्रुप में।